यहाँ की दुनिया बिल्कुल सफेद है। जिंदगी को रंगों में देखने वाले के लिए बहुत मुश्किल है। मुझे सफेद दिखाई नहीं देता। ये पैदा होने से पहले या मरने के बाद दिखने वाली लाइट है। मैं दोबारा जन्म ले रही हूँ या मर रही हूँ? मैं तो पलेरमो में जीने के लिए आई थी, लेकिन आते ही एहसास हुआ कि यहाँ मौत का खतरा ज्यादा है। सबसे पहले तो गर्मी से, और फिर ट्रैफिक से, और फिर सबसे आखिर में यहाँ की सरकारी दफ्तरों से। तो बोलिए, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़चिड़ापन। माफ कीजिए, मैं वियोला विताले हूँ और मैं पेरिस से आई हूँ। ओह, जलन। लेकिन पलेरमो पेरिस से काफी बेहतर शहर है। जरा ये देखिए, मुझे इस बीटल कार के मालिक का पता लगाना है। ये फॉर्म भर के आप काउंटर नंबर 3B पर दे दीजिए। हम आपको खबर कर देंगे। प्लीज इसे देखिए। दरअसल ये आदमी मेरे डैड हैं। मेरे पास उनकी सिर्फ यही एक फोटो है। एक्चुअली ये फोटो मेरे पैदा होने से पहले की है। जिंदगी और मौत का सवाल है। इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, मैं आपकी बात समझ गई। फॉर्म भर दीजिए। गुड बाय। नहीं, मौत की बात करना झूठ नहीं था। मेरे ठीक होने के लिए डैड का मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, पलेरमो में। ये शहर आपको घेर लेता है अपनी आवाज से, रंगों से और स्मेल से। यहाँ के लोगों के इमोशंस आप पर ना चाहते हुए भी असर डालने लगते हैं। ये फ्रेश लग रहा है। नहीं, अरे यहाँ इतना स्वादिष्ट खाना है। मौसम सही है। सब्जियाँ कैसी दी आपने? ताज़ी है ना? ये देखो। हटिए। मुझे ये दो मछलियाँ दे दीजिए। चाय, गर्मा गर्म चाय, हाँ, अच्छे से साफ कर दीजिए। गर्मा गर्म चाय। फ्रेश सामान दो। हेलो, हाँ तुम कहाँ हो? इस तरह के शहर में कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। किसी को बताना मत, ओके? क्या पता आपके साथ क्या हो जाए। बेवकूफ गधा कहीं का, वो जरूर कोई मुजरिम होगा जो इस तरह बाइक चला रहा था। माफ करना, यहाँ थोड़ा धीरज से काम लेना पड़ता है। नहीं, पलेरमो में तुम्हारे जैसे लोग और होने चाहिए। डैनिलो, ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी वाइफ बहुत मारेगी। खुशी। ऐसे लोग जो अंदर और बाहर से मुस्कुराते हो, मुझे पसंद है। मैं हूँ वायोला। सिल्विया, पूछ सकती हूँ पलेरमो में वापस कैसे आना हुआ? पेरिस में जिंदगी ने मेरे साथ एक घिनौना मजाक किया, तो जीने का बहाना ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ चली आई। मैंने भी जीने के लिए बहाना ढूंढ निकाला। ये कैफे खोल दिया। तुम्हें भी मिल जाएगा, मुझे यकीन है। फ्योरेला, इनको कैपेचिनो देना। आई एम सॉरी, ये बहुत गर्म था। आपको कहीं नहीं, अब मैं चलती हूँ। मैं इसे देख लूंगी। तुम अंदर जाकर उस लड़की की मदद करो, ठीक है? आइए।
आई एम सॉरी, मेरे पास सिर्फ यही है। फिक्र मत करो, यहाँ की गर्मी में जल्दी सूख जाएगी। लाओ मुझे दे दो। थैंक्स। चले जाओ नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। ऐसा क्या? 15 साल पहले जो भी हुआ उसे सबक नहीं सीखा? हाँ, यहाँ सबको हिफाजत की जरूरत होती है। हाँ, तुम जैसे लोगों से। चले जाओ और दोबारा शक्ल मत दिखाना। आई विल बी बैक। सब ठीक तो है ना? हाँ, वो लोकल गुंडा है जो पैसों के लिए तंग करता रहता है। वो क्या बात कर रहा था? ओह हेलो मैडम डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर। हाँ नहीं, कोई नहीं चाहता कि नौकरी के पहले ही दिन निकाला जाए। जी बिल्कुल, ऑफिस के ठीक सामने वाले कैफे में ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, तो बताइए मिस, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं वायोला हूँ। आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है। आप लोगों के साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आएगा। मैं तो तुम्हारी सीवी चेक कर रहा था। बहुत से लोग गलत जानकारी देते हैं, पर इस मुस्कुराहट से तो कोई भी दीवाना हो जाएगा। तुम मिस इटालिया हो ना? वियोला विताले। दरअसल मिस इटालिया तो मैं 10 साल पहले थी। वैसे आप क्लोरिया है ना? डायरेक्टर कहोगी तो अच्छा रहेगा। नाइस लिपस्टिक। जी, लगता है ऑफिस में सबका ध्यान इसी तरफ है। उन्हें इसकी आदत नहीं है। लोगों को किसी भी तरह का ट्रिक पसंद नहीं। बड़े फैशन हाउसेस के लिए मार्केटिंग, लग्जरी ब्रांड्स के लिए प्रेस ऑफिस। यूनिवर्सिटी में मैंने मार्केटिंग ही पढ़ी है, लेकिन फिर मैंने फैशन जर्नलिज्म में अपनी किस्मत आजमाई। पहले मिलान में, फिर पेरिस में। मतलब किसी न्यूज़पेपर के न्यूज़ रूम में जाना नहीं हुआ है ना? जब मैं प्रेस ऑफिस में थी तब मैं फैशन पेपर के लिए भी काम करती थी। ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मिस इटालिया बनने से पहले रिपोर्टर ही बनना चाहती थी। सच की खोज करना अच्छा लगता है, और क्योंकि मुझे पलेर्मो में ही रहना है तो मैंने। सुनो, सॉरी, तुम्हें सरकारी बजट या फिर पुलिस रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ना आता है? नहीं, पर मैं जल्दी सीख जाऊंगी आपसे ट्रेनिंग लेकर। अच्छा, नीचा दिखाना या फिर मैनुअल पढ़ लूंगी। सुनो मिस इटालिया, ये बहुत ही सीरियस न्यूज़पेपर है। हम छानबीन करते हैं, समझाने के लिए नहीं बैठे। जानती हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है और मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं समझ सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ सकती। टांगे दिखाना और ये लिपस्टिक, लगता है एडिटोरियल ग्रुप में तुम्हारी काफी ऊपर तक जान पहचान है। यकीन मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिनिका से मिलो और पहले असाइनमेंट पर जाओ, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं। ओके। पिनिका सरनेम है ना? कोई बता सकता है कहाँ होगी पिनिका? मुझे भी बता दो, मैं भी हंस लूंगी। अगर बता दिया तो मजाक खत्म हो जाएगा। मारियो रिज, क्राइम न्यूज से। वियोला विताले, नाइस टू मीट यू। चलो, इनकी परवाह मत करो, सबके साथ ऐसा ही होता है। हम जर्नलिस्ट्स हैं, हमारी आदतें ऐसी हैं। तमारा
शायद तुम समझ गई होगी कि सिसिली में नींद को पिनिका कहते हैं। यहाँ काम करने के लिए गुड लक। रियली सॉरी मैंने आपको उठा दिया। क्लॉडिया ने बताया था कि मेरी पहली असाइनमेंट में आप मेरे साथ होंगी। मैं इस काम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जरा 1 मिनट रुकेंगी प्लीज? नहीं रुक रही, कोई बात नहीं। वैसे आपके साथ मिलकर काम करने में मजा आएगा। मैं बस अभी पहली आई बात, हूँ। मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं। दूसरी, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं काम करना ही नहीं चाहती। और तीसरी, मेरे स्कूटर पे कोई इंसान नहीं बैठ सकता। लो, कंपनी की कार ले लो, वहाँ पीछे गैराज में लगी हुई है, डायरेक्शन को फॉलो कर लो। ओके, तो मेरे लिए रुकना। मुझे पलेर्मो के बारे में ज्यादा नहीं पता और असाइनमेंट के बारे में। बाय में मिलते हैं, बाय। हाँ? ओह, अब क्या हो गया? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? सिल्विया, सिल्विया, कोई मदद करो! सिल्विया! हेलो, प्लीज जल्दी से यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। ये इमरजेंसी है, जल्दी कीजिए। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। अरे काहे की गुड मॉर्निंग। ठीक है, मरने वाली पास ही में एक कैफे चलाने वाली सिल्विया मेसीना थी। उसकी बहन ने बताया कि वो डिलीवरी करने गई थी। पर क्यों? वो लॉकडाउन के बाद बहुत से कैफे होम डिलीवरी करने लगे हैं क्योंकि उससे उन्हें नहीं, बहुत मेरा मतलब है कि मुझे एक्सीडेंट केस में क्यों भेजा गया? क्योंकि पीएम बुशेमी ने आपके लिए कहा था। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, तो आपने क्या किया कि आप खुद से ही इन्वेस्टिगेट करते रहे, जिससे आपके साथी के काम पर बहुत ज्यादा असर मैं पड़ा। मजाक कर रहा था टूरी। चलो अब जल्दी करो, मेरे पास और भी बहुत काम है। बिल्कुल। वैसे ड्राइव कौन कर रहा था? मैं, ये एक एक्सीडेंट था। मैं बाहर आ रही थी और मिस इटालिया। वियोला बता ले। थैंक यू। चीफ इंस्पेक्टर फ्रांसिस्को डिमिर। आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं ले जाता हूँ। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। अच्छी बात यह है कि आपका अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन ड्रग टेस्ट का रिजल्ट आना अब भी बाकी है। मैंने आज तक ड्रग्स को कभी छुआ ही नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। वैसे भी सुबह के 11 बज रहे थे। तो ये बताइए, वो औरत आपको दिखाई क्यों नहीं दी? शायद सूरज की रोशनी की वजह से कुछ दिखा ही नहीं। मुझे लगता है वो पहले से ही वहां पर थी। और ऐसा आपको क्यों लगता है? सीधी सी बात है, अगर वो वहां खड़ी होती तो मुझे दिखाई देती। शायद लिपस्टिक की वजह से ना दिखी हो। क्या यहाँ सभी को मेरी लिपस्टिक से प्रॉब्लम है? नहीं, परफेक्ट है। बस ये जानना है कि मेकअप करते वक्त तो हादसा नहीं हुआ ना? ये परफेक्ट है क्योंकि ये फ्रेंच है और ये ज्यादा देर तक टिकने वाली लिपस्टिक है। 15 सालों से इसे बैग से निकाल रही हूँ। अपने होठों पर इसे लगाकर
वापस रख देती हूँ, वो भी बिना देखे। शीशे की भी जरूरत नहीं होती। हो सकता है शायद उसे पहले ही किसी और ने मार दिया हो। सुबह मैंने कैफे पर इन्हें किसी के साथ लड़ते हुए देखा था, शायद वही हो। देखिए मिस, आपने टक्कर मारी। अगर वो आदमी आपके साथ कार में नहीं था तो उसका सिल्विया मेसिना की मौत से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो बताइए मैं क्या करूं? मान लीजिए कि आपका ड्रग टेस्ट नेगेटिव आता है, तो कोई और वजह या हालात ना होने की वजह से कत्ल का केस चलेगा। कत्ल का केस चलेगा? आई एम सॉरी। अब आप जा सकती हैं। जब तक ये केस चलेगा आप शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं। मैं ना इन्हें घर छोड़ा था। जरूरत नहीं है। मानना पड़ेगा मिस इटालिया, आपने वाकई कमाल कर दिया। जॉब के पहले ही दिन कत्ल का इल्जाम लग गया। मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी, पर जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। अच्छा होगा कि तुम दोबारा यहाँ लौट कर ना आओ। फियोरेला, मुझे दुकान बंद करनी है। सिल्विया को हर काम ढंग से पसंद था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चली जाओ यहाँ से। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकती। मेरी मजबूरी है, मुझे जानना है तुम्हारी बहन आज सुबह किसके साथ लड़ रही थी। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मेरी बहन को तुमने मारा है। बैठ जाऊं? बैठो। सिल्विया की मौत पर आर्टिकल लिख रहे हो और मेरा इंटरव्यू करना चाहते हो, है ना? शर्म नहीं, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, ये तुम्हारा काम है। मैंने भी कुछ रिसर्च की है। पता चला है 15 साल पहले एक चोर सिल्विया के पेरेंट्स के घर में घुसा था। तब वो और उसकी बहन काफी छोटे थे। उनकी आंखों के सामने उनके पेरेंट्स मारे गए और कातिल का आज तक पता भी नहीं चला। उन डरी हुई बच्चियों का पुलिस के साथ फोटो देखा है मैंने इंटरनेट पर। अजीब बात है ना, आप खुशी से जी रहे हैं और अगले ही पल में सब खत्म। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस पल सिल्विया पर क्या गुजरी होगी, उसका दर्द कितना गहरा होगा। उसे जानते थे क्या? बिल्कुल भी नहीं, और मैं कभी उसके कैफे पर भी नहीं गया। लेकिन सुनने में आया है कि उसकी बहन फियोरेला जो उसके साथ काम करती थी, टपोरियों के साथ घूमती फिरती थी, जिसे माफिया कहते हैं। अगर उनमें से ही किसी ने उसका कत्ल किया हो तो आप समझ आए वो मुझे क्यों नहीं दिखी, क्योंकि वो शायद पहले ही मर चुकी थी। किसी हादसे के बाद इंसान उससे बचने के इस तरह के बहाने ढूंढता है। लेकिन तुम बहादुर हो।